मित्रों, तुलसी जयंती के इस पावन अवसर पर मन है कि आज आपके साथ मिलकर मैं इस महाभूत के श्री चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करूं। तुलसी के विषय में कुछ कह पाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने तुलसी के समय से ही तुलसी के विषय में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा गया है। संत नाभादास कहते हैं, कल कुटिल जीव निस्तार हित बाल बीक तुलसी भयो। संत नाभादास तो उनके समकालीन थे। तुलसी के समकालीन एक और विद्वान मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, आनंद कामने यस्मिन् तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी यस्य रामः भ्रमर भूषिता। और तब से लेकर आज तक निराला कहते हैं, भारत के डबका प्रभा पूर्ण शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य अस्तमिताज रे तमस्तूर दिग्मंडल। वो क्षण जब भारत का सांस्कृतिक सूर्य एकदम अस्त हो गया था, मुगलों के दल रौंदते हुए चले आ रहे थे, भारतीय अस्मिता को, आस्था को, धर्म को, संस्कृति को मिटाते चले जा रहे थे। तब उस समय एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और इस तरह खड़ा हो गया कि उसने राम को बचाया, संस्कृत को बचाया, धर्म को बचाया और स्वयं राममय हो गया। अद्भुत रहा होगा वो व्यक्ति। उसके विषय में भारत के विद्वान तो क्या, विदेशियों के विद्वानों ने भी बहुत कुछ कहा है। इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि मुगल काल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तुलसीदास थे। गियर्सन कहते हैं कि इंग्लैंड में इतना प्रचार बाइबिल का भी नहीं है जितना उत्तर भारत में रामचरितमानस का है। मानस एक अद्भुत ग्रंथ है, साक्षात श्री राम का शब्दावतार है। अब उन लोगों के लिए नहीं कह सकता जो कि अपने निहित स्वार्थों के कारण राम को भी नकार रहे हों, लेकिन ऐसे लोगों के लिए तुलसी ने स्वयं कहा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साकर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिन्हें राम प्रिय नहीं है, जिन्हें अपनी संस्कृत से प्यार नहीं है, अपने धर्म से प्यार नहीं है, उनके लिए रामचरितमानस एक अगम ग्रंथ है। उसको समझ पाना बड़ा कठिन बात है। लेकिन जो राम को प्रिय हैं, जो उन्हें राम प्रिय हैं, वे रामचरितमानस में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों की प्राप्ति के सूत्र जानते हैं। हरिओम जी ने कहा, कविता करके तुलसी न लसे। कविता करके तुलसी का महत्व तो नहीं बढ़ा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसी की कला से कविता धन्य हो गई। कविता भारत की ही नहीं, भारत की किसी भाषा की ही नहीं, विश्व की भाषाओं में रामचरितमानस का के जोड़ का कोई ग्रंथ नहीं है। जो धर्म ग्रंथ भी है, साहित्यिक ग्रंथ भी है, राजनीतिक भी है, हर तरह के सामाजिक भी है, हर तरह के सूत्र, हर तरह के आदर्श, हर तरह का मार्गदर्शन हमें रामचरितमानस से प्राप्त होता है। मैं इस महाग्रंथ के अद्भुत कर्ता के श्री चरणों में आपके साथ मिलकर अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ और अपनी ही रची हुई एक रचना से उन्हें बारंबार अभिनंदन करता हूँ। उनका बारंबार अभिनंदन है। वेद और पुराण निगमागम से सार ज्ञान सरिता बहा के कृत काम हुए तुलसी।
वेद यो पुराण निगमागम से सार ज्ञान सरिता बहा के कृत काम हुए तुलसी। चित्र चित्रकूट में बसा के नाम रूप धाम राम की कथा का उपनाम हुए तुलसी। भाषा के भवन भर भक्ति भाव की विभूति कविता का पूर्ण विराम हुए तुलसी। ओ काम रस तज कर नाम रस छक कर राम राम जप कर राम हुए तुलसी। राम राम जप कर राम हुए तुलसी। प्रणाम।